हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं किरण प्रकाश की हिंदी मीडियम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है, इसका अपवर्तन हम पढ़ रहे हैं किससे? गोलीय सतह से अपवर्तन स्टडी कर रहे हैं। तो गोलीय सतह के पहले हम कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस से। ये लेंस इसे बोलते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और इंग्लिश में इसका नेम है कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस से हमें क्या करना है? इसकी कॉन्वेक्स लेंस की दो सतह होती है, एक ये वाली सतह होगी, एक अपने पास ये वाली सतह होगी। दोनों सतह से हमें क्या स्टडी करना है? दोनों सतह से हमें स्टडी करना है गोलीय सतह से अपवर्तन। दोनों सतह से हमें अपवर्तन स्टडी करना है। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं भाई। ये मान लो एक हो गया लेंस हो गया। इस लेंस के दो टाइप के अपवर्तनांक होते हैं। अपवर्तनांक मतलब माध्यम। ठीक है, अब देखो, जो पहले इधर वाला माध्यम है ये तो है N1, बीच में कितना आ गया N2, और बाहर फिर से क्या आ गया बताओ? N1 आ गया। यानी कि अगर मैं इस सतह की बात करूंगा, अगर मैं इस सतह की बात करूंगा तो इस सतह के उधर वाला माध्यम क्या मानूंगा मैं? N2 मानूंगा, और इधर वाला माध्यम क्या मानूंगा? N1 मानूंगा। और अगर मैं इस वाली सतह की बात करता हूं तो इधर वाला माध्यम मैं N2 मानूंगा, और यहाँ वाला माध्यम क्या मानूंगा? N1 मानूंगा। ये जो इधर वाला माध्यम होगा ये होगा अपने पास एयर। क्या होगा? एयर। तो एयर को बोलते हैं विरल माध्यम। क्या होता है? विरल माध्यम होता है। विरल माध्यम को इंग्लिश में बोलते हैं रेरर। तो इसको शो कर दिया NR से। N2 है ग्लास। ग्लास को बोलते हैं सघन माध्यम एयर के कंपैरिजन में। ठीक है ना, तो ये होगा सघन माध्यम को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसर, तो इसे N2D बोलेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए, अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो उसके बाद हम क्या करते हैं? अपना डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, अपने पहले कहते हैं गोलीय सतह से अपवर्तन। पहले अपने ये वाली सतह को मानते हैं, और ये क्या हो गया? सबको पता है मुख्य अक्ष होता है। सबको पता है ये क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, अच्छा, अपने ये वाली सतह भी मान सकते हैं और ये वाली सतह भी मान सकते हैं। पहले अपने उस सतह से कर लो, उसके बाद अपने इस सतह से कर लो, फिर इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या करेंगे? लेंस का सूत्र बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बोलो? ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय बिंदु। ठीक है, चलिए, प्रकाशिकी केंद्र होता है यहाँ पे O, जिसको अपने एक बार के लिए एक सतह तो P से, और अगर वही बात लेंस की होती तो हम किससे शो करते थे? इसको O से शो करते थे। शायद सभी को याद हो। यहाँ पे क्या होता है? इसका फोकस होता है, यहाँ पे क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये अगर बिंदु अगर ना भी मानोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या पुट कर दिया? यहाँ पे रख लिया हमने बिंब। क्या रख दिया हमने? यहाँ पे एक बिंदु आकार का क्या रख दिया? बिंब रख दिया। अब बिंब से क्या निकलती है? रे। बिंब से क्या निकलती है? प्रकाश की किरण निकली। प्रकाश की किरण निकली। हमारे पास जो अपवर्तन का जो सिद्धांत था वो क्या था? यहाँ पे आ गया नॉर्मल। नॉर्मल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक है, ये कौन सी आ गई? आपतित किरण। आपतित किरण ने अभिलंब के साथ एंगल बनाया, आपतन कोण, इसे बोलते हैं एंगल I। मान लो ये वाला माध्यम है एयर। एयर माध्यम क्या होता है? विरल। और ये वाला माध्यम मान लो क्या है? ग्लास। ग्लास क्या होता है बोलिए? सघन। ग्लास क्या होता है? सघन। ग्लास हो गया अपने पास, क्या हो गया? एयर विरल हो गया, और ग्लास क्या हो गया अपने पास? सघन माध्यम हो गया। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी? वो मुड़ जाएगी, और ये बन गया एंगल R बन गया। इसका रूल क्या होता है? साइन I बटा साइन R बराबर अपवर्तनांक। ये होता है जी, इसका रूल होता है। ठीक है, अपवर्तनांक को कैसे लिखते हैं? रे कौन से माध्यम में जा रही है? रे ग्लास में जा रही है। रे I कहाँ से? रे I एयर से। तो Ng बटा क्या लिख देंगे इसको? Na। ये सिंपल सा रूल था जो कि हमने क्लास 10th के अंदर स्टडी कर लिया था। इसी नियम को यहाँ पे लगाना है। अब देखो, यहाँ पे लगाने के लिए ये जो जहाँ पे आपतित किरण टकराती है, जहाँ पे आपतित किरण जाती है वहाँ पे क्या बनाना जरूरी है? नॉर्मल। अब देखो, अभिलंब कहाँ बनाएंगे? ये हमने बना दी इस पे अभिलंब, एक ये बना दिया हमने अभिलंब, इसका नाम दे दिया N। तो एक गोलीय सतह के अंदर अभिलंब हमेशा कहाँ से होके जाता है? अभिलंब हमेशा केंद्र बिंदु से होके जाता है। तो ये क्या हो गया? C। देखो, इसका क्या बनाएंगे अपने? ये हो गया सर्कल, हो गया वृत्त, हो गया। वृत्त की त्रिज्या वृत्त की परिधि के साथ हमेशा 90 डिग्री कोण बनाती है। तो अपने आप में क्या हो गया बताइए? नॉर्मल। क्योंकि देखो, नॉर्मल कितने डिग्री बनाता है? 90 डिग्री। अभिलंब 90 डिग्री बनाता है, तो ये हो गया 90 डिग्री हो गया। यानी कि
इसमें वक्रता त्रिज्या में से कोई भी पास होगा, वक्रता केंद्र में से कोई भी लाइन पास होगी, वो अपने आप में अभिलंब का काम करेगी। तो ये बन गया अभिलंब। अब देखो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण बनता है आई, ये रहा अभिलंब, ये रही आपतित किरण, कोण क्या बन गया इनके बीच में, आई बन गया। अब इधर वाला माध्यम क्या है बताइए, N2, इधर वाला माध्यम क्या है N1, तो इस वाले माध्यम को बोलेंगे N2। अगर ये ग्लास है तो इसे हम क्या बोलेंगे, डेंसर यानी कि सघन। और N1 क्या है बताओ, हवा है तो हवा को क्या बोलेंगे, विरल, विरल को बोलेंगे रेयर यानी कि NR। अब देखो अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है, तो अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब से दूर गई, यहाँ गई, यहाँ पे टकराते इसने क्या बना लिया बताइए, प्रतिबिंब बना लिया। डायग्राम में कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा बिंब, बिंब से गई प्रकाश की किरण सीधी, अभिलंब से बनाया हमने कोण, ये रहा आई। और देखो परावर्तन कोण या जो अपवर्तन कोण होता है आर, वो किसके बीच बनता है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में, तो ये बन गया एंगल आर, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कोण आर। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, 3 कोण देने, अल्फा बीटा गामा। पहले अल्फा यानी कि सबसे पहले बिंब, उसके बाद में क्या आया प्रतिबिंब, तो बीटा, और उसके बाद क्या आया बताइए वक्रता केंद्र, उसके बाद आ गया गामा। यहाँ से हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, लंब डाल दिया ऐसे, और इस पॉइंट को हमने क्या नेम दे दिया P, ठीक है ना। ये पॉइंट P ऑलमोस्ट क्या है, स्मॉल एंगल के लिए, अल्प कोण के लिए बराबर सही है। तो ये डायग्राम में बताइए कोई दिक्कत है क्या, डायग्राम क्लियर हो गया। अब हमें सिंपल सा मेथड इसको स्टार्ट करना है। पहले क्या करेंगे, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर क्या लिखेंगे बताओ, अपवर्तनांक लिखेंगे, ये रहा अपवर्तनांक। लिखेंगे कैसे, जो प्रकाश की किरण कौन से माध्यम में जा रही है, N1 में जा रही है, कौन से माध्यम में जा रही है N1 में, आई कौन से माध्यम में N2 से, तो N2 से। इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, जो 1 है उसे लिखोगे ऊपर, और जो 2 है उसे क्या लिखोगे बताइए बाद में नीचे लिखोगे, तो N1 बटा N2 हो गया। जब इसको हमने सोल्व करने बैठे तो क्या आ गया, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या लिखा, N1 बटा N2। अब इसका वज्र गुणन कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, N2 साइन आई बराबर N1 साइन आर। ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, अपने अगला स्टेप क्या होगा, अल्प कोण के लिए कौन से कोण के लिए, अल्प कोण के लिए। चलिए बताइए अल्प कोण के लिए क्या आ जाएगा, साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, साइन आई बराबर हो गया साइन आई के, और साइन आर बराबर हो गया आर के। ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या बन जाएगा, N2 साइन आई की जगह हमने क्या पुट कर दिया आई, और N1 साइन आर की जगह हमने क्या लिख दिया आर। ये बन गया आपकी समीकरण नंबर 1। बताइए समीकरण नंबर 1 तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। हमने क्या किया है, अपवर्तन का नियम लगाया है, सिंपल सा तो किया है, कुछ ज्यादा तो कर नहीं रहे अपने, और अपवर्तन का नियम लगा के हमने क्या कर दिया, इसको आसानी से अपवर्तन का नियम लगाया, और अपवर्तन का नियम लगा के हमने क्या कर दिया, इसको सोल्व कर दिया। ठीक है भैया, अपवर्तन का नियम लगा के अगर आपने सोल्व कर दिया तो बहुत अच्छी बात है ना, तालियां बताओ। चलो भी हो गया, N1 R हो गया, ठीक है अभी ये आपने लिख दिया, यहां तक लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, आई और आर का मान ज्ञात करेंगे, आई और आर का मान ज्ञात करेंगे। तो कोण आई के लिए हम क्या करेंगे, कोण आई के लिए, चलिए कोण आई के लिए त्रिभुज हमें सिलेक्ट करना होगा। तो कोण आई 2 रेखाओं पे टच करता है, ये रेखा अभिलंब वाली और ये रेखा आपतित किरण वाली। तो ये ट्रायंगल क्या बनता है कोण आई के लिए, NOC। तो त्रिभुज NOC में, कोण आई के लिए त्रिभुज NOC में, त्रिभुज NOC में आंतरिक कोण बाह्य कोण, ये रहा NOC के अंदर बाह्य कोण क्या होता है, आंतरिक कोणों के सम के, आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि गामा जो है वो किसके बराबर होगा, आई प्लस अल्फा के, आई प्लस अल्फा के। तो यहाँ से कोण आई का मान कितना आ गया, गामा माइनस अल्फा। ये आ गया हमारे पास कोण आई का मान आ गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कोण आर के लिए, किसके लिए बात करूं, कोण आर के लिए। अब कोण आर के लिए ये रहा कोण आर। अब कोण आर के 2 लाइनें कौन सी टच करी, एक तो अभिलंब होगी, एक होगी आपके पास अपवर्तित किरण होगी। तो अभिलंब जा रहा है सी पे, अपवर्तित किरण जा रही है आई पे, यानी कि NCI। कौन सा ट्रायंगल बन गया, कौन सा त्रिभुज बन गया, NCI। तो त्रिभुज NCI में, अब NCI के अंदर देखो NCI, ये देखो ये रहा NCI। अब NCI के अंदर R क्या है, बाह्य कोण है, गामा और बीटा क्या है, आंतरिक कोण है। तो R किसके बराबर आ गया,
आंतरिक कोणों के योग के बराबर आ गया, आर आ गया गामा प्लस बीटा। बस अब तो कुछ रहा ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 के अंदर आई और आर का मान रख देंगे। समीकरण 1 के अंदर क्या करेंगे, आई और आर का मान रख देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में आई व आर का मान रखने पर, जब समीकरण 1 के अंदर बेटा आई और आर का मान रखोगे तो क्या आएगा, N2 आई की वैल्यू कितनी है बोलो जल्दी, फटाफट बोलो, इतना टाइम नहीं होता। N2, इसके अंदर हम क्या करेंगे, आगे मान रख देंगे N2 के बाद क्या है, आई है, तो आई का मान रख दिया बेटा हमने गामा माइनस अल्फा, ये N2 का मान रख दिया, बराबर आगे क्या है N1 के अंदर हमने फिर से मान रख दिया आर का, आर क्या है गामा प्लस में बीटा, ये हमने मान रख दिया। अब आपको क्या करना है, गामा का मान ज्ञात करना है। गामा देखो, गामा का जो, जैसे हमने आर आई का त्रिभुज ज्ञात करा था, वैसे ही गामा का त्रिभुज क्या होगा, एक तो क्या होगा अभिलंब हो गया और दूसरा हो गया मुख्य फोकस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये दोनों मिला के ये ट्रायंगल बन रहा है NCP। हालांकि इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। गामा का फॉर्मूला क्या होता है, 10 लगाना है, 10 गामा, क्या फाइंड करोगे 10 गामा। 10 गामा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो गामा के सामने वाला क्या हो गया लंब, और गामा से लेके पोल पी तक की दूरी क्या होगी आधार, तो लंब बटा क्या हो गया आधार, यानी कि NP बटा PC। तो गामा को आप क्या लिखोगे, गामा बराबर NP बटा PC। इसी तरीके से अल्फा का मान बताओ क्या होगा, ये रहा अल्फा के सामने वाली भुजा, ये नहीं, सामने वाली भुजा जो लंब होगी, और लंब अल्फा बीटा गामा तीनों के अंदर रहेगा कॉमन, जो कि रहेगा NP। क्या रहेगा लंब बताइए, NP। तो NP बटा अल्फा से लेके पोल की दूरी PO, तो NP बटा PO, ये हो गया आपके पास अल्फा, NP बटा PO। इसी तरीके से बताओ बीटा, आप कोई बीटा मेरे को बता सकता है कि बीटा क्या होगा, देखो बीटा क्या होगा, बीटा के सामने वाला लंब सेम रहेगा NP, और यहाँ से लेके P से लेके I तक की दूरी PI, तो NP बटा PI, ये हो गया आपके पास बीटा। अब क्या करेंगे, तीनों का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तीनों का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो N2, चलो समीकरण 2 के अंदर मान अपने यहाँ रख देते हैं, इधर ये लो, हमारे पास क्या मान आ जाएगा N2। चलिए गामा का मान क्या है, NP बटा PC माइनस अल्फा का मान क्या है, NP बटा PO। देखो इन मान को ना एक और तरीके से याद भी कर सकते हैं, डायग्राम देखने की जरूरत ही नहीं है। NP गामा, अल्फा क्या था बिंब, बीटा क्या था प्रतिबिंब, और गामा क्या था वक्रता केंद्र, ठीक है ना। तो अल्फा क्या है प्रतिबिंब का नाम क्या है O ऑब्जेक्ट, तो पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की दूरी, NP तो सेम रहेगा NP बटा PO, ये होगी आपके पास अल्फा की वैल्यू। बीटा क्या है बिंब क्या है I इमेज, तो NP सेम रहेगा NP बटा इमेज से लेके पोल की दूरी PI। इसके बाद वक्रता त्रिज्या NP रहेगा कॉमन, और वक्रता त्रिज्या क्या आएगा PC आ गया, वक्रता त्रिज्या बनती है C पे, तो एक तो PO एक PI एक क्या हो गया PC, NP तीनों में क्या है कॉमन है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है डेरिवेशन, जो तरीका करवा रहा हूँ वो तरीका वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, इस तरीके से सब नीचे ही है। चलिए इसके बाद आपके पास क्या आ गया बेटा N1 लिख दिया, N1 के बाद गामा प्लस बीटा। अब देखो बिना सोचे समझे लिख दो, गामा आ गया अल्फा बीटा गामा आ गया सर वक्रता त्रिज्या पे आ गया, तो NP कॉमन रहेगा, वक्रता त्रिज्या होती है C, तो पोल से लेके C की दूरी PC, ठीक है ना, प्लस अभी क्या आ गया बीटा। सोचो बीटा क्या होगा, बीटा होगा बिंब के बाद प्रतिबिंब का बीटा बनता है, प्रतिबिंब बनता है I इमेज, NP रहेगा कॉमन, और इमेज की दूरी क्या होगी बताओ, प्रतिबिंब की दूरी बोलो P से लेके I तक की दूरी क्या होगी बेटा PI। बड़ा ही सिंपल सा है। चलिए सोल्व कर दिया सारा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, NP से काट दिया, हमारे पास क्या बचेगा फाइनली N2। चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा इधर आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे तरीके से, ये मैं लिख दिया बेटा N2। चलिए क्या होगा बोलो, अच्छा N2 को अंदर गुणा कर देता हूँ, अंदर गुणा किया तो मैंने क्या बनाया N2 बटा PC माइनस N2 बटा PO बराबर N1 बटा PC और प्लस में N1 बटा PI। बस आपका रिलेशन आ गया जी, खत्म हो गया। अब क्या करोगे, PC क्या है वक्रता त्रिज्या को अलग कर लो, और बिंब की दूरी क्या होती है U, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है V, उनको क्या कर लो अलग कर लो। तो हमने क्या करा बेटा, देखो हमने करा N2 बटा PC, इसको इधर लाए तो माइनस का N1 बटा PC हो गया, बराबर इसको उधर ले जाओ आप N2 बटा PO, उधर क्या पड़ा है प्लस का N1 बटा PI। बड़ा ही सिंपल सा है,
चलिए 1/PC कॉमन आ गया, क्या बचा N2 माइनस N1 बराबर N2 बटा PO। PO का मान बताओ, P से लेके O तक की दूरी होती है बिंब की दूरी, जिसे प्रदर्शित करते हैं U से, लेकिन वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो हम लेते हैं इसे नेगेटिव में। तो क्या लिखा बेटा, माइनस का U प्लस N1 बटा PI। P से लेके I तक होती है प्रतिबिंब की दूरी, इसे लिखते हैं अपने V से, जो कि राइट हैंड साइड टेकन टू बी पॉजिटिव, इसे लेते हैं धनात्मक मान लेते हैं इसका। तो ये आ गया बेटा V आ गई। PC क्या है बताइए, वक्रता त्रिज्या, इसे बोलते हैं R से, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में, इसे भी किसे बोलेंगे, माइनस के अंदर। तो क्या आ गया बेटा PC, अलग स्टेप लिख देता हूँ कोई बात नहीं, तो -1/R, यह आ गया N2 माइनस N1 बराबर N1 बटा V माइनस N2 बटा U। चलिए भाई हो गया आपका डेरिवेशन, ये डन हो गया कंप्लीट। बताइए कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने दो, हमारे पास दो सरफेस थी, दो सतह थी, हमने ये वाली सतह से कंप्लीट कर दिया। अब हम नेक्स्ट सतह करेंगे बेटा, ये वाली सतह करेंगे, इस वाली सतह से करके बस 5 मिनट के अंदर ढंग से बच जाओ भाई, 5 मिनट के अंदर क्या करेंगे, डेरिवेशन को क्रैक कर देंगे, नक्की कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए कोई डाउट है क्या किसी के, कोई डाउट नहीं है। हमने ऑब्जेक्ट रखा, बिंब रखा, बिंब से गई आपतित किरण गई, अभिलंब बनाया, अभिलंब क्या होगी, जब सघन से विरल जाएगी तो क्या होगी बताइए, अभिलंब से दूर जाएगी। यहाँ बन के हमारे पास इमेज यानी कि प्रतिबिंब बन गया, और ये बाकी सारा काम अपने करके स्टेप बाय स्टेप करके नक्की कर लिया। ठीक है भाई, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट मारो, ये लो। हाँ जी हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, गोलीय सतह से अपवर्तन, गोलीय सतह से अपवर्तन करते हैं, लेकिन अब हम सतह क्या कर देंगे बताइए, अब हम सतह कर देंगे, चेंज कर देंगे। हमने क्या किया, डायग्राम को कर दिया बेटा चेंज। आपने स्क्रीनशॉट मार के नोट तो कर ही लिया इसको, चलिए अभी बहुत बढ़िया। अगर आपने नोट कर लिया तो अभी करते हैं अपने पास नेक्स्ट डेरिवेशन। देखो बेटा नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है, अभी हमने पहले इस सतह से किया था, अब हम सतह को क्या कर देंगे बेटा, ये लो सतह को घुमा दिया। ठीक है, अब ये वाली सतह हमने कर लिया, अभी ये वाली सतह, अब देखो ये वाली सतह से हमने क्या कर रखा था पहले, तो यहाँ वाला माध्यम क्या आएगा बेटा N2, यहाँ वाला माध्यम क्या आएगा N1। N1 क्या होता है R, क्योंकि क्या होती है, हवा होती है, विरल माध्यम होता है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं रेयरर, क्या बोलते हैं रेयरर, R से डिनोट करते हैं। ये क्या N2 क्या बोलते हैं बेटा, डेंसर। डेंसर मतलब कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा, इसे हमने D से बोल दिया, ये लो यहाँ से कर दिया हमने, रफ कर दिया। सघन को N2 ही बोलते थे, विरल को N1 बोलते। ले भाई अब तो खत्म ही कर दी कहानी। यहाँ पे बताओ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जी हमारा क्या आएगा, बिंब आएगा। बिंब से क्या जाएगी, प्रकाश की किरण जाएगी। ठीक है जी, जान दो प्रकाश की किरण। अब इसका अभिलंब कहाँ बनेगा, अभिलंब इधर बनेगा कि इधर बनेगा, अभिलंब बनेगा जहाँ पे केंद्र बनता है सतह का। सतह को घुमा के सर्कल बनाओगे ना, आपको क्या पता लगेगा कि सतह का केंद्र बनता है इसकी तरफ बनता है। तो हमने बना दिया जी, सतह का केंद्र बना दिया यहाँ पे। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, ये आ गया वक्रता केंद्र आ गया, वक्रता क्या आ गया, केंद्र आ गया। ये देखो बेटा, आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा क्या बनेगा, आई बनेगा। इस बिंदु को क्या नाम दे दिया, एन। यहाँ से एक बढ़िया सा परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को नाम के दे दिया हमने पी नाम दे दिया। जैसा कि हम हर बार इसको नाम देते हैं, पी नाम देते हैं। पिछली बार इसको पी नाम दिया था, इस बार भी इसको नाम के दे दिया बेटा, पी नाम दे दिया। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाएगी, तो अभिलंब से दूर थोड़ी जाएगी, अभिलंब के पास आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अपवर्तन। अपवर्तन के नियम के अनुसार क्या होगी, ये अभिलंब के पास आएगी। पास आने के चक्कर में उसने कहाँ बना लिया बेटा, ये बना लिया प्रतिबिंब। हमने लगा दिया एरो। 3 एंगल होते हैं, 3 कोण होते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा किसके साथ, बिंब के साथ, बीटा किसके साथ, प्रतिबिंब के साथ, गामा किसके साथ, वक्रता केंद्र के साथ। अल्फा हो गया बेटा बिंब के साथ, ये लगा दिया भाई अल्फा। बीटा किसके साथ हो गया बताइए, बीटा हो गया प्रतिबिंब के साथ, ये लगा दिया बीटा। गामा हो गया वक्रता केंद्र के साथ, ये लगा दिया बेटा गामा। क्वेश्चन खत्म। चल भाई ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, खत्म हो गया। चलिए ये रहा अभिलंब और अपवर्तित किरण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच कोण क्या बनेगा बेटा, आर बनेगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार। देखो साइन आई बटा साइन आर फिर से लगाया, N12 नहीं लगाओगे। रे प्रकाश की किरण कौन से माध्यम में जा रही है, 2 माध्यम में। तो हम पहले क्या लिखेंगे बेटा, 2 जहां पे जा रही है पहले, जहां से आई है वो क्या लिखेंगे बेटा बाद में। कौन से माध्यम से आई है, 1 नंबर माध्यम से। गई कौन से माध्यम में है, 2 नंबर माध्यम में। इसको एक्सप्रेस कैसे करोगे बेटा, N2 ऊपर और N1 क्या लिखोगे बेटा नीचे, क्योंकि जो पहले लिखा होता है वो ऊपर, जो बाद में लिखा होता है वो कहाँ आता है बेटा। सिंपल सा बात, नीचे आ गया। तो साइन आई बटे साइन आर, ऊपर क्या आएगा बेटा N2, यहाँ पे क्या आएगा बेटा N1। अब इसका वज्र गुणन करा तो N1 आ गया साइन आई के साथ, और N2 आ गया बेटा किसके साथ है, साइन आर के साथ।
अल्प कोण के लिए साइन आई आई के बराबर होगा, साइन आर आर के बराबर होगा। तो चलिए n2 इंटू आर, n2 इंटू क्या लिखा बेटा, n1 इंटू आई लिखा, n1 क्या लिखा इंटू आई बराबर n2 इंटू में साइन आर की जगह हमने क्या लिख दिया आर, समीकरण नंबर 1। चलिए कोण आई के लिए हमेशा जो त्रिभुज रहेगा वो NOC ही रहेगा, नहीं मानो तो आप करके देख लो। ये रहा जी आई, एक लाइन टच कर रही है अभिलंब, एक लाइन टच कर रही है आपतित किरण, अभिलंब जा रहा है C पे, आपतित किरण जा रही है O पे, पॉइंट कहाँ पे N पे, तो NOC बन गया, त्रिभुज बन गया NOC में बाह्य कोण क्या है आई है, आंतरिक कोण क्या है अल्फा प्लस गामा। तो आई का जो सूत्र बनेगा हमें कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं है बेटा, आई का सूत्र पहले से बन गया, आई बराबर अल्फा प्लस गामा। देखो इस त्रिभुज के अंदर ये हो गया आंतरिक कोण और ये हो गया बाह्य कोण, तो आंतरिक कोण क्या हो गया अल्फा प्लस गामा। आंतरिक कोणों के योग के बराबर क्या कोण होता है, बाह्य कोण होता है बेटा, ठीक है। अब कोण आर के लिए त्रिभुज क्या रहेगा NCI, हमेशा NCI ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखो NCI, ये रहा बेटा NCI त्रिभुज, ठीक है बेटा। इसके अंदर देखो गामा हो गया बाह्य कोण और आर और बीटा क्या हो गया आंतरिक कोण हो गया। तो गामा हो गया बाह्य कोण, तो बाह्य कोण किसके बराबर होगा आर प्लस बीटा के बराबर हो गया बेटा, आपका बाह्य कोण हो गया। अच्छा तो यहाँ से आर का सूत्र कितना आ गया बोलो, गामा माइनस बीटा, बात ही खत्म, क्वेश्चन खत्म ही हो गया। समीकरण नंबर 1 में आई व आर का मान पुट कर देंगे। चलिए आई का मान क्या पुट करेंगे बोलो, यहाँ पे क्या था n1, यहाँ पे क्या था बेटा n1 इंटू आई का मान कितना है अल्फा प्लस गामा, ये रहा अल्फा प्लस गामा पुट कर दिया, बराबर आगे क्या है n2, क्या लिखा बेटा मैंने n2 लिखा, साथ साथ समझना पड़ेगा, कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग रखो अपनी। n2 आगे क्या है आर का मान क्या था गामा माइनस बीटा, तो गामा के आगे क्या लगा दिया बेटा, ये लो गामा माइनस बीटा, बन गई समीकरण। अब बताइए गामा, ठीक है, अल्फा की वैल्यू बोलो एनपी रहेगा कॉमन, अल्फा क्या है बिंब, तो बिंब क्या होता है ऑब्जेक्ट, तो एनपी बटा पीओ। चलिए बताइए बीटा बोलो, एनपी रहेगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, एनपी रहेगा कॉमन, तो एनपी बटा बीटा क्या होगा पी आई, ठीक है ना। और वक्रता त्रिज्या वाला क्या होता है सी होता है, वो क्या हो गया एनपी बटा पी सी, वो हो गया गामा। चलिए तीनों का मान हमने रख दिया, गामा एनपी बटा पी सी, अल्फा एनपी बटा पीओ, बीटा एनपी बटा पी आई, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, n1 क्या लिखा है यहाँ पे n1, तो हमने क्या कर दिया भाई n1 कर दिया। आगे क्या लिखेगा गामा प्लस अल्फा, गामा कितना है एनपी बटा पीसी, प्लस में अल्फा है, प्लस में क्या लिखा दिया अल्फा, एनपी बटा पीओ, ये एनपी बटा पीओ लिखा पड़ा है। आगे क्या है बेटा n1 की जगह क्या है बेटा n2 आया है, n2 के बाद क्या है गामा माइनस बीटा, गामा कितना एनपी बटा पीसी, ये रहा एनपी बटा पीसी। अभी माइनस में क्या आ गया बेटा, माइनस में आ गया बीटा कितना एनपी बटा पीआई, माइनस आ गया एनपी बटा पीआई। बस इसको क्रॉस चेक कर लो एक बार, थोड़ा सा देख लो, ठीक है ना। n1 गामा प्लस अल्फा, गामा ये रहा एनपी बटा पीसी, प्लस में अल्फा क्या है एनपी बटा पीओ, बराबर क्या है n2 गामा माइनस बीटा एनपी बटा पीसी, प्लस में माइनस में क्या आ जाएगा एनपी बटा पीआई। सिंपल सा सॉल्व करके नक्की करा यार। चलिए एनपी कट गया, यहाँ पे क्या लिखा बेटा n1 बटा पीसी प्लस ये रहा प्लस n1 बटा पीओ, बराबर क्या आ गया बेटा n2 बटा पीसी, और माइनस में क्या आ गया बेटा बोलो n2 बटा पीआई। सिंपल सी बात यार, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, कुछ था ही नहीं सर, यही था क्या, बस यही था बेटा। और ये आएगा आपका कम से कम 3 या 4 नंबर के अंदर, हर बार बोर्ड के अंदर पूछता है, हर बार। चलिए तो अब इसके बाद क्या है पीसी वालों को अलग करना है और पीओ वालों को अलग कर लो। एनपी बटा पीसी इसको इधर ले आओ भाई, माइनस का n2 बटा पीसी, अच्छा उधर क्या है बटा इसको इधर जाएगा, माइनस का n1 बटा पीओ हो गया, उधर ऑटोमेटिक क्या पड़ा माइनस n2 बटा पीआई हो गया। चलिए क्या कॉमन आ गया बोला, आपको स्टेप सारे पता है भाई, 1/पीसी कॉमन आ गया, n1 माइनस क्या लिखा मैंने n2 लिखा, बराबर माइनस n1 बटा पीओ क्या है अभिलंब, पीओ क्या है बिंब है, बिंब की दूरी है u। अब वही बात कौन सी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में टेकन टू बी नेगेटिव, तो माइनस का आ गया बेटा u माइनस n2 बटा बोलो पीआई क्या है बिंब की दूरी, वो क्या होती है बेटा v, तो हमने क्या लिख दिया जो कि प्लस में, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो प्लस में लिखेंगे, माइनस माइनस आपस में क्या आ गया बेटा कट गया, तो 1/पीसी, पीसी की वैल्यू इस बार देखो वक्रता त्रिज्या आ गई धनात्मक साइड के अंदर क्योंकि राइट हैंड साइड में है, तो 1/r यह आ गया बेटा n1 माइनस n2,
ठीक है बेटा, बराबर n1 बटा यू माइनस n2 बटा वी। ये आ गया आपके पास फाइनल रिलेशन। चलिए भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या? दोनों डेरिवेशन फटाक से कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। यही तरीका अगर आप रखोगे, अगर आपको ये तरीका आ गया तो इन दोनों को मिला के जो लेंस का सूत्र होगा वो लेंस का सूत्र अपने बहुत ही इजीली तरीके से निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वो लेंस का सूत्र क्या आएगा? 1/f बराबर n2 बटा n1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इसके बाद हम करेंगे बेटा ये वाला सूत्र निकालना है इस लेंस से, इसे बोलते हैं उत्तल लेंस का सूत्र ज्ञात करो। यानी कि पहले इस सरफेस से करेंगे, उसके बाद इस सरफेस से करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा डेरिवेशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 नंबर आज के आपके हो गए पक्के। ठीक है बेटा, धन्यवाद।